नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम चर्चा करेंगे उन 4 चरणों की जिन चरणों में शनि आपकी कुंडली में वास करते हैं, जिन चरणों में शनि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर आपकी कुंडली और आपके जन्म तक और साथ ही आपके जीवन की तमाम चीजों को प्रभावित करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, आज आपसे उन 4 चरणों के बारे में हम जानना चाहेंगे जिसमें शनि हमारी कुंडली में वास करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये बताइए कि कौन से होते हैं वो चरण, कब कब हमारी कुंडली में आते हैं? जी, जिस प्रकार से धर्म के 4 चरण होते हैं उसी प्रकार ग्रह के 4 चरण होते हैं। शनि के 4 चरण पूरे कुंडली को प्रभावित करते हैं और वो पूरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन को प्रभावित करते हैं। जन्म के समय शनि जन्म कुंडली के 1, 6, 11 भाव में हो तो समझना चाहिए कि मेरा जन्म स्वर्ण चरण में हुआ है, और जन्म के समय शनि जन्म कुंडली में 2, 5 या 9वें भाव में भाग्य भाव में हो तो शनि चांदी के चरण में अपना फल देता है। इसी प्रकार से 3, 7 या 10वें भाव में शनि तांबे के चरण में अपना फल देते हैं। 4, 8 और 12वां भाव में शनि अगर स्थिति है तो शनि लोहे के चरण में अपना फल देते हैं। ऐसा ज्योतिषकारों का मान्यता है। चलिए, अब सबसे पहले चरण की बात कर लेते हैं, स्वर्ण के चरण की बात। तो ये कौन सा चरण होता है, उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में? स्वर्ण के चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, स्वर्ण चरण में शनिदेव उत्तम प्रभाव देने वाले होते हैं। धन की समृद्धि, नौकरी व्यापार में लाभ, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति, परिवार में सर्वत्र सर्व प्रकारेण मंगलकार होते हैं। लेकिन एक समस्या है कि स्वर्ण पाद में पैदा हुए व्यक्ति जातक की वृद्धावस्था को लेकर के वो निश्चित रूप से चिंतित रहता है। उसके लिए उपाय क्या करना है ये मैं आपके सामने बतलाता हूं। अश्वगंध, सफेद चंदन, ये दोनों चीजों को जल में मिलाकर के स्नान करना चाहिए। बड़ या सफेद चंदन के लकड़ी की अंगूठी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, चूंकि ये मध्यमा उंगली शनि की उंगली कहलाती है, इसमें धारण करना चाहिए। रामायण में वर्णित श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए। 7 फूलदार लौंग अपने सिर से उल्टा घुमा करके दक्षिण दिशा में मिट्टी के दीपक में कपूर रख करके और उसमें जला देना चाहिए। उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शमी के वृक्ष का पूजन करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार को रात में 1.25 किलो चने 3 जगह भिगो दें। शनिवार की सुबह सरसों के तेल में छौंक करके 1 भाग पीपल के पेड़ के नीचे रखें, दूसरा भाग शारीरिक रूप से असमर्थ या कुष्ठ रोगियों को व्यक्तियों को बांट दें, और चने का तीसरा भाग घोड़े या भैंसे को खिला दें। इतना करने से शनि के स्वर्णपाद का फल पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। चलिए, तो बात हो गई स्वर्ण चरण की। अब चांदी चरण का क्या प्रभाव होता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये बताइए। जी, चांदी के चरण की जहां हम बात करते हैं, ये चांदी का चरण ये दूसरा चरण कहलाता है शनि का। चांदी के चरण में शनि मध्यम प्रभाव को देने वाले होते हैं। राजनैतिक परेशानी उस व्यक्ति के जीवन में रहती है। व्यवसाय में हानि, मित्रों से धोखा मिलने की आशंका, जेल जाने की नौबत तक आ जाती है। आय की अपेक्षा खर्चे हमेशा बढ़ जाते हैं और जातक निराशा की भावना से घिरा रहता है। उसके लिए आपको उपाय क्या करना है वो मैं आपको बतलाता हूं। सौंफ, अनंत मूल की जड़, खिरनी, देवदारू, ये सारी वस्तुओं को जल में मिला करके स्नान करना चाहिए। केले की जड़ या हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके दाहिनी भुजा पर धारण करें। गाय के दूध से भगवान शिव के 11 रुद्राभिषेक करना चाहिए और साथ में नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। 8 अंक चूंकि शनि का है, इसलिए 800 ग्राम सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए और सरसों के तेल के 8 दीपक जलाएं। सरसों के तेल में बने उड़द के बड़े भक्तों में बांटें, शनिदेव को भोग लगा करके और कौओं को खिलाएं। शनिवार को सूर्योदय से पहले 8 नंबर का जूता किसी ब्राह्मण के चरणों में जाकर के स्वयं पहनाएं और काले रंग का वस्त्र दान करें उसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ। ओम एक मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं।
ओम शं धनदाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए शनिदेव की 8 परिक्रमा करने का विधान है। रवि पुष्य योग या शनिवार को काले घोड़े की नाल का कड़ा दाहिने हाथ में आप धारण करें। चांदी के प्रभाव का जो शनि का दोष है उसका निवारण होगा और यह आपके लिए अनुकूल फलदायी हो जाएगा। चलिए, अब तांबे के चरण का क्या प्रभाव होता है, जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये तीसरा चरण है और कितना अहम है ये हमारे जीवन में। तांबे का चरण, तांबे के चरण में भी शनि मध्यम फल देने वाले होते हैं। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं, मान हानि, झूठे आरोपों के कारण परेशानी वह व्यक्ति झेलता है। पुत्र संतान व पिता की खुशी से हमेशा वंचित रहता है। जीवन भर कानूनी मामलों में परेशान रहता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। उसके लिए उपाय क्या करना है, इस बात को समझें। गुलाबी या नीले पुष्प, बेलपत्र, दूध, ये सारी वस्तुओं को जल में मिला करके स्नान करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हमेशा निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 1 माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए। काले धतूरे के जड़ की अंगूठी बना करके दाहिने हाथ की मध्यमा में धारण करें। एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपके सामने दे रहा हूं, बड़ा सुंदर मंत्र है। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। लगातार 43 दिन तक इस मंत्र का 28 बार उच्चारण करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, काले तिल, उड़द मिला करके और शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले इस सारी वस्तुओं को, जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए ओम शं छाया आत्मजाय नमः इस मंत्र का उच्चारण जो है 7 बार करना चाहिए। काले वस्त्र में रेवड़ी, गुड़, उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, लोहे का बर्तन, ये सारी वस्तुओं को बांध करके दान करने से शनि के तांबे का प्रभाव जो है वो बुरा फल नहीं देता बल्कि अनुकूल फल देने वाला हो जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शनि के 4 चरणों की हम बात कर रहे हैं। शास्त्री जी, अब ये बताइए कि क्या जीवन में सिर्फ एक चरण आता है या फिर उससे ज्यादा चरण भी आते हैं जीवन? निश्चित रूप से शनि का जो जन्म कुंडली में प्रभाव है वो जिस व्यक्ति का जिस लग्न में, जिस इष्ट काल में, जिस भयात भोग में उसका जन्म होगा वो पूरे जीवन तक एक ही चरण का फल अपने जीवन में प्राप्त करता है। उसके चरण का फल कभी परिवर्तन नहीं होता। उसका जो फल है, उसके जो उपाय हैं वो करने से निश्चित रूप से उसका दोष निवारण हो जाता है। लेकिन अगर जन्म की तिथि, जन्म का समय नहीं मालूम है, कुंडली नहीं है, तब ऐसे में कोई ऐसा उपाय जो अगर 4 चरणों में से कोई भी एक चरण हमारी कुंडली में उससे हमारे प्रभाव से बचा सके? निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि मेरा जन्म किस चरण में हुआ है और उसकी कुंडली भी नहीं है, अच्छे ज्योतिषी से उसका संपर्क भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करने से, दूध के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये एक ऐसा मंत्र है जो कि शनि के दोषों से व्यक्ति के जीवन में रक्षा करता है। इस ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ही, करते रहने से, जीवन में रुद्राक्ष की माला में इस मंत्र का उच्चारण करने से उसके जीवन में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु किसी भी ग्रह का बुरा परिणाम नहीं आता। चलिए, ये हमारे दर्शकों के लिए समस्या आसान होगी कि जिन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म समय नहीं पता है या फिर कुंडली नहीं है, तो ऐसे में कैसे इन शनि के 4 चरणों में से अगर कोई भी चरण आपके जीवन में है तो उससे प्रभावों से उनके कैसे आप निजात पा सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।